3 वर्ष की मासूम बच्ची का अचानक अपहरण होता है। फिर उसके साथ जो शख्स उसका अपहरण करता है उसे कामोत्तेजना की गोली खिलाता है और फिर उसके साथ बलात्कार करता है और अंत में उसको मौत की नींद हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। आज की जो कहानी है वाकई दिल को दहला देने वाली कहानी है। कहानी को सुनेंगे, समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान की खाल में हवस के भेड़िए आसपास आपके इस कदर घूम रहे हैं और ऐसे मौके का तलाश कर रहे हैं कि आपकी मासूम बच्ची उसकी भेंट चढ़ जाए और वो उसे हवस का शिकार बनाए और हैवानियत की सारी हदें पार कर दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और न्यूज़ 9 नेटवर्क का ये स्पेशल कार्यक्रम देखते हैं। और आज के एपिसोड में एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो नोएडा के फेज 2 क्षेत्र से है। ठंडियों का महीना था क्योंकि दिसंबर था और दिसंबर में ठंडी का जो प्रकोप होता है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। लोग अपनी अपनी रजाइयों में दुबक जाते हैं और सामने टीवी होती है और लोग फिल्मों में मगन हो जाते हैं। कुछ लोग फिल्म देखते हैं, कुछ लोग न्यूज़ की दुनिया में खुद को इस कदर मग्न कर देते हैं कि उनके आसपास घटनाएं घट जाती हैं और लोगों को पता तक नहीं चलता है। आपको बता दें कि नोएडा के फेज 2 से अचानक एक 3 वर्ष की मासूम बच्ची गायब होती है और इसकी रिपोर्ट स्थानीय थाने पर उसकी दादी दर्ज करा दी है। पुलिस को बताती है कि मेरी बच्ची पिछले 3 दिन से गायब है। पहले तो लगा कि वो आज नहीं तो कल कोई न कोई उसे पहुंचा जाएगा, वो आसानी से आ जाएगी, लेकिन आज 3 दिन हो गए, उसका कोई आता पता नहीं है। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करती है दादी के रिपोर्ट के आधार पर, तहरीर के आधार पर, और अपनी खोजबीन शुरू कर देती है। अचानक पुलिस को एक सूचना मिलती है कि इलाहाबाद गांव में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक शव पड़ा हुआ है। देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये किसी बच्चे का शव है। पुलिस बिना देर किए हुए उस बिल्डिंग में पहुंचती है और बच्ची को, जो बुरी तरह से उसका शव जो सड़ गया था, उसे अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, पुलिस अब हैरान हो गई थी उस खुलासे को देख करके, और जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाने की पुलिस ने कोशिश की, प्लानिंग की और अपने मुखबिर और अपनी टीम को जाल की तरह बिछा दिया। क्योंकि छोटी बच्ची के साथ इतनी जघन्य वारदात को कोई अंजाम दे दे तो शख्स कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, वो पेशेवर अपराधी हो सकता है, बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। पुलिस पूरी तरीके से हर क्षेत्र में अपने मुखबिर को छोड़ देती है, अपनी टीम को भेज देती है। कुछ दिन बाद एक शक के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जो व्यक्ति उस बच्चे के घर से उसका आना जाना हमेशा लगा रहता था। पुलिस जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम हेमंत है और हेमंत की उम्र 55 वर्ष थी, हेमंत को पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो पुलिस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया, बरगलाने की कोशिश किया। जब पुलिस ने अपना कड़ा रूप अख्तियार किया तो हेमंत अब हर घटना से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। हेमंत ने जो पुलिस के सामने अपने जुर्म कबूल के दौरान जो बयान दिए, उसे सुनकर पुलिस दंग रह गई। दरअसल हेमंत ने कहा कि इस बच्ची के दादी के साथ मेरे अवैध संबंध हैं, जो पिछले 2 वर्षों से चल रहे हैं, और इस बच्ची की दादी से हम शादी करना चाहते थे। पुलिस अब इस बात से हैरान है कि अगर वो इसकी दादी से शादी करना चाहता था तो बच्ची को मारने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? आखिर क्यों इस बच्ची को रास्ते से हटाया? पुलिस के पूछताछ में उसने बताया कि इस बच्ची के पिता पिछले 2 वर्ष से एक कत्ल के इल्ज़ाम में सलाखों के पीछे हैं, और जब से इसके पिता सलाखों के पीछे गए हैं, उस दिन से इसकी माँ इसे अपने दादी के यहाँ छोड़कर अपने मायके चली गई है और वो यहाँ आती नहीं, यानी अपने ससुराल नहीं आती है। उसके बाद इस बच्ची की दादी के साथ हमारे संबंध जुड़े और पिछले 2 वर्षों से हमारे प्रेम संबंध का सिलसिला शुरू है, जारी है, और इसके बीच कई बार हम दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन चुके हैं।
हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन बच्ची हम लोगों के प्रेम संबंध में बाधा बन रही थी, रौला पैदा कर रही थी, इसलिए इसको हटाने की हमने योजना बनाई। लेकिन अब पुलिस के लिए ये हैरानी की बात थी कि शादी को लेकर के और प्रेम संबंध को लेकर के आखिर ये बच्ची रौला बन क्यों रही थी। तो हेमंत ने बताया, जो आरोपी था उसने बताया कि इस बच्ची की जिम्मेदारी अब दादी के ऊपर ही आ चुकी थी। पढ़ाने लिखाने से लेकर और शादी तक की जिम्मेदारी अब इस दादी के ही ऊपर थी। इसलिए दादी भी इस बात से हैरान थी कि अगर ये बच्ची हमारे बीच रहेगी तो हमारे पैसे काफ़ी बर्बाद हो सकते हैं इसके पढ़ाई लिखाई में और इसके शादी करने में। तो इससे बेहतर है कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि हम दोनों आराम से अपनी प्रेम की ज़िंदगी जी सकें। और दादी के कहने पर मैंने इस बच्ची का अपहरण किया। उसके बाद इसे ले जाकर के इसको कामोत्तेजना की दवा खिलाई और फिर इसके साथ रेप किया और रेप के बाद इसकी गला दबाकर हमने हत्या कर दी। पुलिस अब पूरा मामला समझ चुकी थी। पुलिस अब उस दादी को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे भी जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो दादी भी अब सारा जुर्म अपनी पुलिस के सामने सुनाती थी कि ये जो हेमंत कह रहा है ये सारी बातें सत्य है और इस बच्चे को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमने ही योजना बनाई थी और हेमंत को कह करके इसको रास्ते से हटवाया था ताकि हम दोनों का प्रेम संबंध के बीच कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पुलिस पूरे माजरे को समझने के बाद दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया था। आज की कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप जागरूक हों और आप भी ऐसे दरिंदों से बच के रहें, संभल कर रहें। ऐसे दरिंदे आपके बच्ची को भी शिकार बना सकते हैं। कहानी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टेड कहानी आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं कल ठीक इसी वक्त एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।